चलिए क्या है, चैप्टर 10 त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति क्या है? ये त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, है ना, और मिति का मतलब होता है माप, है ना। अर्थात तीन, अर्थात यानी कि जिसमें हम तीन कोणों की माप की बात करेंगे। ठीक, त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों की माप की बात करेंगे। तो तीन कोणों की माप की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज है जिसमें तीन कोण हो? वो है त्रिभुज, है ना। क्या है? त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण? तीन कोण होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक, और वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो त्रिभुज होगा कौन सा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अर्थात हम पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही क्या बनाएंगे? आधार बनाएंगे। ठीक, अर्थात पूरी जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही क्या है? बेस्ड है, ठीक है ना। अर्थात पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो तीन कोणों की माप, अर्थात इसमें तीन कोण की माप की जाएगी, तीन कोणों की माप की बात की जाएगी, अर्थात त्रिभुज की। ठीक, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, ये चीज समकोण का मतलब जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण, नाम भी दे देते हैं इसका ABC, और एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, अर्थात ऐसा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। वो कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक, तो इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है? इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ देखते हैं त्रिकोणमिति का? ठीक, चलिए हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो जैसे दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति हैं, कहीं निकलते हैं, कहीं बाहर क्या होते हैं? निकलते हैं, ठीक है ना। दो व्यक्ति यानी कि दो दोस्त हैं और कहीं बाहर क्या करते हैं? निकलते हैं। मान लेते हैं वो पहुंचे कहाँ पर? इंडिया गेट पर पहुंच गए, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इस इंडिया गेट की जो ऊंचाई है मैं इसको बता सकता हूँ ऐसे ही, है ना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जो इंडिया गेट की जो ऊंचाई है, इंडिया गेट है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है मैं इसको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा व्यक्ति हैरान में पड़ गया, कैसे बता सकता है ये, है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इंडिया गेट, ये एक क्या है? इंडिया गेट है। ये क्या है? इंडिया गेट है ना। ये इंडिया गेट है। ठीक, और वो जो व्यक्ति है वो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो है कह रहा है कि मैं इसकी ऊंचाई को, ये कितना ऊंचा है इसकी ऊंचाई को बता सकता हूँ। ये यहाँ पर खड़ा हुआ है ना। तो क्या करेगा वो? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो तो माप ही सकता है ना कि वो यानी कि, चलिए तो ये जहां पर खड़ा है ये यहाँ से, यानी कि इंडिया गेट से जहां पर वो खड़ा वहां तक की दूरी वो माप लेगा। ठीक, ये मान लेते हैं ये यहाँ से, यानी कि ये इतनी दूरी पर ये इंडिया गेट है, इतनी दूरी पर ये यहाँ पर एक खड़ा हुआ है ना। और वह जितनी कोण से इस उसकी ऊंचाई को देख रहा है, इसकी ऊंचाई को, कहता मैं इसकी ऊंचाई को बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई को कैसे बता सकता है? तो वो इसको हम क्या करते थे, वो मान लेते हैं ऐसे करके वो देख रहा है, ठीक है ना। ये इसकी ऊंचाई को क्या कर रहा है? देख रहा है, यानी कि इस इंडिया गेट की ऊंचाई को क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर लेगा? माप लेगा। जितनी भी दूरी होगी इसको तो माप ही सकता है ना। और वो जितने कोण से उस चीज को, उसकी ऊंचाई को देख रहा होगा, ठीक है ना। अगर वो कोण ये मान लेते हैं, वो कोण ये थीटा है ना, वो कोण कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी कि जितने इसके कोण से वो उस चीज को देख रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज प्लस यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो इसकी वो कोण कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 90 जो भी हो सकता है, 30 डिग्री। अर्थात अगर एक 90 है तो ये न्यून कोण होगा, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक कोण 90 है तो जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, है ना। दोनों कोणों का कितना होगा? 90 होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये 90 है तो ये
90 माइनस थीटा होगा। अर्थात अगर ये 90 है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसकी माप जो है 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 90 से छोटी होती है, वो त्रिभुज कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। यानी कि जिसकी माप 0 से बड़ी और 90 से छोटी, वो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक, अर्थात समकोण त्रिभुज में एक तो 90 होता है और दो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक, अर्थात दोनों न्यून कोण 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो कहता है कि मैं इसकी मैं दूरी को क्या कर सकता हूँ, यानी कि इसकी ऊंचाई को मैं क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। बिना मापे में इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर लेगा, माप लेगा, और जितने कोण से यहाँ से वो क्या करेगा, देखेगा। क्या करेगा, देखेगा। इन दोनों चीज की सहायता से वे इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता है, बता सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है, बता सकता है। ठीक, ये तो ऑलरेडी 90 है ना। अर्थात इसमें कितनी चीजें हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा है, एक दो तीन, तीन कोण है, अर्थात 6 चीज हैं। अगर इन 6 चीजों में से एक व्यक्ति को दो चीज पता है, 6 चीजों में से यदि व्यक्ति को 2 चीज पता है ना, तो यहां से सारी चीजों को क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है ना, अगर 6 चीजों में से 2 चीज व्यक्ति को पता है तो सारी चीजों को क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है, इसके दैनिक जीवन में इसके उपयोग है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, इसमें समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये इसका कोण जो है कितना है, 90 डिग्री है ना। देखिए ये 90 डिग्री है, और ये जो कोण मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। ठीक, तो थीटा और 90 के बीच में, अर्थात अब देखिए ये जो है, यानी कि ये जो चीज है, ये इस पर पूरा त्रिभुज इसके ऊपर टिका हुआ है। ये जो चीज है इस पर पूरा त्रिभुज टिका हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये आधार है, ये पूरा त्रिभुज इस पर रखा हुआ है। ठीक है ना, अर्थात इस भुजा को हम कहते हैं आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का मतलब ये आसन है, यानी कि पूरे त्रिभुज का आसन है, अर्थात इस पर पूरा त्रिभुज टिका हुआ है ना। अगर ये हटा दे तो त्रिभुज टिक पाएगा, गिर जाएगा त्रिभुज, ये टिका हुआ है इसी पर, तो इसी को हम कहते हैं आसन्न भुजा। क्या कहते हैं, आसन्न भुजा। और इसी को हम आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आसन नाम कह रहा है ना, जैसे आसन का मतलब आसन है, अर्थात पूरा त्रिभुज इस पर टिका हुआ, इस पर रखा हुआ है। ठीक, और ये जो है, और एक चीज और, थीटा और 90 के बीच में जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार होती है। थीटा और 90 के बीच में जो भुजा होगी हमेशा क्या होगी, आधार। अर्थात जहां पर थीटा होगा और जहां पर 90 डिग्री होगा उसके बीच में जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी। ठीक, और थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, यानी कि होगी सम्मुख। इसको हम क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा। ये बिल्कुल इसके सामने है ना, यानी कि ये समझ लीजिए ये इस पूरे त्रिभुज का मान लीजिए हीरो है ना। अगर ये हीरो गड़बड़ हुआ तो फिर पूरी बात पलट जाएगी। अगर ये यहाँ पर चला गया तो कुछ बात और हो जाएगी। ये पूरा हीरो का काम करेगा यहाँ। यानी कि अगर थीटा और 90 के बीच में हमेशा आधार होगी, थीटा और 90 के बीच में हमेशा आधार होगी। ठीक, और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी। ठीक, अर्थात हीरो, यानी कि हीरो के क्या है, ये सम्मुख, इसके बिल्कुल सम्मुख है। इसी को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं इसको हम लंब भी कहते हैं। ठीक, अर्थात सम्मुख भुजा, या फिर इसे आधार कहते हैं, इसको आसन्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, या फिर क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। चलिए, और 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तो 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा बेस होता है। ये क्या होता है, ये बेस होता है। और ये क्या होता है भाई, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है ना, अर्थात इसको हम बी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर पी होता है, और ये हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस एच होता है। ठीक है ना, क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक, एच होती है। तो ये बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर मतलब ये लंब, और ये हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, ये क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर
ये चीजें आपको, अब चलिए हम त्रिभुज को थोड़ा सा बदल देते हैं, त्रिभुज की आकृति को थोड़ा बदल देते हैं। अब हम कुछ इस तरीके से कह देते हैं, ये हम कहते हैं ये 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री है, ठीक। अब हम इसको थीटा नहीं करके अब हम कह देते हैं ये थीटा कोण है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है। इसको नाम दे देते हैं ए, और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है, ठीक। तो अब देखिए, अब इसको देखिए, अब इसको देखिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि त्रिभुज का हीरो कौन यहाँ पर? थीटा। तो थीटा के थीटा अगर, तो थीटा और 90 के बीच में हमेशा क्या होगी? आधार होगी, ठीक। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार, और इसी को हम क्या कहते हैं? आसन्न भुजा भी कहते हैं, ठीक। ये आधार हो जाएगा। अब देखिए थीटा के सामने का हमेशा क्या होगा? सम्मुख भुजा होगी, ठीक। क्या होगी? सम्मुख भुजा, और इसी को हम क्या कहते हैं? लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब भी कहते हैं, ठीक। और देखिए 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी, ठीक। तो इसमें ये मेन चीज है, ठीक ना। थीटा पर सारी कुछ डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। अगर थीटा यहाँ पर 90 और थीटा के बीच में हमेशा आधार होगी, थीटा के सामने का कोण हमेशा क्या होगा? लंब होगा। ये बार बार लोग भूल जाते हैं। अगर कहीं अगर ये थीटा मान लीजिए यहाँ पर है, अगर थीटा यहीं पर हो गया तब भी अगर इसको बहुत लोग आधार मान लेते हैं, तब ये गलत हो गया, ठीक है ना। अर्थात अगर थीटा जहां पर है, अर्थात थीटा और 90 के बीच में हमेशा आधार होगी, ठीक है ना। ये चीज हमेशा क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसमें देखिए, इसमें क्या कितने संबंध हैं? यानी कि एक, यानी कि अब देखते हैं हम यहाँ पर कितनी चीजें हैं इसमें, यानी कि इस त्रिभुज में कितनी चीजें हैं? 1 2 3, 1 2 3, अर्थात 3 कोण हैं और 3 क्या हैं? भुजा हैं। 3 कोण और 3 भुजा हैं। तो इसमें संबंध कितने होंगे? 3 कोण हैं और 3, अर्थात मान लीजिए 6 जने हैं, ठीक है ना। तो इनमें कितना, अर्थात इसमें 3, यानी कि 3 भुजा हैं। क्या है? 3 भुजा हैं। तो उनके बीच संबंध क्या होगा? 3 भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा है, तो उनके बीच संबंध कितने होंगे? कितने संबंध होंगे? हाँ, 6 संबंध होंगे, ठीक। जैसे हम कहते हैं एक मान लेते हैं, एक कोई पिता है, पिता का लड़का है और उसकी मम्मी है, ठीक है ना। एक पिता है, उसकी मम्मी है और उसका क्या है? लड़का है। 3 लोग हैं, तो उनके बीच कितना संबंध होगा? 6 तरीके के संबंध होंगे, ठीक। कैसे से 6 तरीके के होंगे? बेटा जो होगा वो मम्मी का क्या होगा? लड़का होगा। और उनकी मम्मी बेटे के लिए क्या होंगी? उनका बेटा, हाँ, उनकी यानी कि वो उनका क्या होगा? लड़का होगा ये। अर्थात बेटा जो होगा वो मम्मी का क्या होगा? लड़का होगा, और मम्मी जो होंगी वो बेटे का क्या होंगी? मम्मी होंगी, ठीक है ना। ये चीज, और अब इनके बीच ये संबंध हो गया, ठीक। अब पापा जो होंगे वो लड़के के क्या होंगे? इनका भी, वो भी लड़का होगा, ठीक। और ये लड़का उनका क्या होगा? पापा होगा। अब उनकी मम्मी उनके पापा के क्या होंगे? पत्नी होंगी, और वो उनके क्या होंगे? पति होंगे, ठीक है ना। तो 6 संबंध है ना। तो वैसे ही यहाँ पर 3 चीजें हैं तो 6 संबंध बनेंगे। अर्थात इनका संबंध, इनका संबंध है ना, और हाँ इनका संबंध, इनका संबंध है ना, इनका संबंध, इनका संबंध है ना, और इनका संबंध, इनका संबंध, अर्थात 6 संबंध होंगे, ठीक। तो 6 संबंध को हम कैसे बताते हैं, ठीक। इसको किसने बताया? सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने बताया। आर्यभट्ट जी ने इन संबंधों को क्या किया? बताया। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा एक चिन्ह है। थीटा क्या है? प्रदर्शित, यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए मान लेते हैं प्लस चिन्ह है, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि कितने संबंध हो गए? 6 संबंध हो गए, ठीक। तो देखिए आर्यभट्ट जी ने जो पहला संबंध बताया उसे क्या कहा? यानी कि आर्यभट्ट जो चूंकि एक भारतीय थे, ठीक है ना। उन्होंने जो पहला संबंध बताया वो क्या बताया? ज्या बताया। क्या बताया? ज्या। क्या बताया? ज्या कहा। दूसरा जो संबंध कहा उन्होंने उसको कोज्या कहा। क्या कहा? कोज्या कहा। तीसरा जो संबंध उन्होंने बताया उसे क्या कहा? उसे स्पर्श ज्या कहा। क्या कहा? स्पर्श ज्या कहा, ठीक। और जो तीसरा संबंध बताया उसे कोटि ज्या कहा। क्या कहा? कोटि ज्या। क्या कहा? कोटि ज्या, ठीक। अब देखिए अगला जो संबंध है वो क्या संबंध होगा? उसे हम क्या कहेंगे? व्युकोज्या। क्या कहेंगे? व्युकोज्या। क्या कहेंगे?
ब्यूकोज्या। और अगला जो संबंध होगा वो क्या होगा, ब्यूज्या। क्या लिखेंगे, ब्यूज्या। ठीक, इनका क्रम भी ध्यान रखना है। 6 संबंध हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जा, कोज्या, स्पर्शजा, कोटिजा, है ना, कोटि कोटि स्पर्शजा, ऐसे लिख सकते हैं, कोटि स्पर्शजा, कोटि कोटि स्पर्श, कोटि स्पर्श जा, है ना, कोटि स्पर्श जा कोज्या स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा, है ना। और ये क्या है, ब्यूकोज्या, और क्या हो जाएगा, ब्यूज्या। तो ये इनके क्या है, हिंदी नाम है। ठीक, तो इनको और कैसे बताया गया, ज्या को, ये ज्या सबसे पहले किसने बताया, आर्यभट्ट जी ने बताया। ठीक है ना। बाकी जो जैसे कोज्या या इसको एडवन कुंडर ने या तमाम गणितज्ञ हैं, उन्होंने अपना अपना तरीके से सारा कुछ, पहले शुरुआत जो की वो किसने की, आर्यभट्ट जी ने की। आर्यभट्ट जी ने पहले क्या कहा, इसको ज्या कहा। ठीक, तो इसको हम इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में भी नाम रखा गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम साइन। क्या कहते हैं, साइन। क्या कहते हैं, साइन। इसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसाइन। और ये जो स्पर्श जो इसको कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट। क्या कहते हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और ब्यूकोज्या को हम क्या कहते हैं, सेकेंड। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड। और इसको हम क्या कहते हैं, को सेकेंड। क्या कहते हैं, को सेकेंड। यस सेकेंड, यस ए सी ई एन टी, सेकेंड, ए सी ई, को सेकेंड, है ना, सेकेंड। और क्या है, को सेकेंड। ठीक, यस ई लिखेंगे, यस ई सी ए एन टी, यस ई, को सेकेंड, यस ई, को सेकेंड, यस ई सी ए एन टी, है ना, को सेकेंड, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड, और इसको क्या कहेंगे, को सेकेंड। ठीक, तो ये इनके क्या हुए, इंग्लिश में नाम हुए। ठीक, अब आगे क्या हुआ कि ये भी थोड़े बड़े टाइप लगते थे। ठीक है ना, क्या थे ये, बड़े थोड़े से नाम अटपटे से लगते थे। इनको फिर इनको और इसको शॉर्ट किया गया, इसको रखा गया साइन। इसको क्या कहा गया, साइन। इसको क्या कहा गया, कॉस। क्या कहा गया, कॉस। और इसको टेंजेंट को कहा गया क्या, टेन। और इसको को टेंजेंट को क्या कहा गया, कॉट। क्या कहा गया, कॉट। और इसको क्या कहा गया, सेक। क्या कहा गया, सेक। और इसको क्या कहा गया, कॉसेक। क्या कहा गया, कॉसेक, है ना। इसको क्या कहा गया, कॉसेक कहा गया। ठीक, अब देखिए इसमें अब ये बात पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, अर्थात किसी भी चीज अभी ये बात अधूरी है। ठीक है ना। अब इसमें हम इसको हम इसको हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मुखिया होगा, अर्थात इस त्रिभुज का मुखिया कौन है, इस त्रिभुज का ये मुखिया थीटा है। मुखिया कौन है, थीटा है। ठीक, जैसे परिवार में जो सदस्य घर की खर्चा चलाता है, ठीक है ना, उसका नाम सबके साथ जोड़ा जाता है ना। घर का जो परिवार का सदस्य होता है उसका नाम सबके साथ जोड़ा जाता है। वैसे ही यहाँ पर सबके साथ जो मुखिया है, मुखिया को हम सामने जोड़ेंगे। ठीक है ना, अर्थात हम मुखिया सी भी हो सकता है, अर्थात हम सी भी लिख सकते हैं हर जगह, यानी कि सी सी सी, यानी कि सबके साथ ये मुखिया है। ठीक है ना, या फिर ये थीटा कर सकते हैं। ठीक, सबके साथ में क्या कर सकते हैं, यानी कि थीटा को भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थीटा। तो सबके साथ क्या लिख देते हैं, थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। ठीक, तो ये इनके क्या हुए, नाम हुए। ठीक है ना, पहला ज्या जिसे आर्यभट्ट जी ने बताया था, बाकी कोज्या, एडवन टुंडर और तमाम है ना, कोज्या, स्पर्शजा जिसे हम कोटि स्पर्शजा, ब्यू कोज्या, और क्या है ये, ब्यूज्या। ठीक है ना, इनको साइन भी कहते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड। और ये क्या, को सेकेंड। इसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है ये, कॉसेक थीटा होता है। ठीक, चलिए आगे जो बात हुई यहाँ पर, अब देखिए साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा को हम कहते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे काण होता है। क्या होता है, लंब बटे काण होता है। ठीक, अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, काण होता है। ठीक,
साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक, अगला देखते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और अगला जो होता है कॉस थीटा, अगला हम कहेंगे टेन थीटा। क्या कहेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। ठीक, और अगला जो होता है वो हमारा सेक होता है। क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये बिल्कुल इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, अर्थात यदि हमें 3 पता है तो बिल्कुल उसके विपरीत भी हम क्या कर सकते हैं आसानी से। अर्थात अगला हम कॉट बताएंगे। क्या बताएंगे, कॉट। अगला क्या आता है, कॉट आता है। क्या लिखेंगे, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। अगला जो होगा हमारा वो सेक होगा। क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा को यानी कि उल्टा, तो यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, लंब। इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम इसमें कुछ और संबंध स्थापित करते हैं। तो ये 6 संबंध हमने क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है ना, तो ये 6 संबंध हो गए। चलिए, तो आगे और हम क्या लिखते हैं अब, साइन थीटा अपान क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होगा, चलिए देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण गुणे क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कर्ण से ये कर्ण कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा अपान